हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 3 जो कि रेशनल नंबर है। उसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखो इसमें कहा गया अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमको रेशनल नंबर गिवन है इनको हम लोगों को किस में लगाना है? डिसेंडिंग नंबर। डिसेंडिंग नंबर क्या होता है? मीन्स बड़े से छोटा, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसे हम लोगों को क्या करने हैं, ये जो रेशनल नंबर गिवन है इनको लगाना है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया है इसके ए पार्ट को। ठीक है, यहाँ पे 3/4 -4/14 माइनस के भी है -1 -2 एंड 8/7। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन से रेशनल नंबर हमारे सेम साइन के हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइन को चेक करेंगे। देखो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे दोनों के साइन क्या है? सेम है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ भी साइन सेम है, भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और यहाँ भी साइन हमारे सेम है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। कहने मतलब ये चारों जो गिवन है हमको, ये सब पॉजिटिव रेशनल नंबर हमको गिवन है। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 3/7 4/14 1/2 8/7। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। क्या चेक करते हैं? डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं ये हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर जो जितने भी लिखे हुए इन सबका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो ये रेशनल नंबर हैं इन सब के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे 7 14 2 का, ठीक है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, 7 हम 1 टाइम्स लिखेंगे ओनली। ठीक है, ये नहीं कि 7 यहाँ 7 2 टाइम लिखें, नहीं, 1 टाइम। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे इसका, यहाँ पे लिखेंगे 2 7 14, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते वो हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 14 इवन नंबर है, तो 2 से देखेंगे। यहाँ 7 है तो 7 2 की टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 हमारा एज लिखा रहेगा, तो 2 बन जाए 2 7 एज 2 7 जा। अब देखो क्या है? 7 है, फिर 7 से कर देंगे हम लोग 1 1 1। हम लोग तब तक करते जब तक कि हमको यहाँ 1 नहीं मिल जाता। अब जो एलसीएम आ गया है हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 7 14 का इक्वल टू क्या है? 2 × 7 इक्वल टू 14। ये हमारा आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये एलसीएम है। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे रेशनल नंबर गिवन है इन सबका डिनोमिनेटर हमको क्या करना है? 14 करना है। 14 अब कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर से यहाँ 14 को डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमको पता चल जाएगा कि 2, कि इस वाले रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो डिनोमिनेटर है 14 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे? 3/7 को कैसे लिख सकते? 3/7 को हम लोग लिख सकते 3 × 2 7 × 2, ये हो जाएगा 3/14। डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसी प्रकार से हम लोग, ये तो हमारा सेम ही है 4/14, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको करेंगे 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 × ये हो जाएगा 7 2 × 7 ये हो जाएगा 7/14। एक ये हो गया हमारा। तीसरा क्या बचा? 8/7, इसको भी करेंगे तो 8 × 2 और 7 × 2 ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा हमारा 16/14। ठीक है, अब देखो एलसीएम हमने सबके बराबर कर लिए। अब क्या है, जब हमारे एलसीएम बराबर हो गए अब हम इसको चेक करेंगे न्यूमरेटर से। ये जो एलसीएम बराबर हो गई ये सब हमारे क्या बन गई? लाइक फ्रैक्शन बन गए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब चेक करेंगे
ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट था, ठीक है। अब सेकंड में क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर से चेक करेंगे। किसे चेक करेंगे, न्यूमरेटर से। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द न्यूमरेटर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग न्यूमरेटर से चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर हमारा बड़ा होगा। तो देखो इस नंबर को भी देखेंगे हम लोग, ऊपर जो 4/14 है, ठीक है। 4/14 भी हमारा एक नंबर है। यहाँ पे लिख दें 4/14 इक्वल टू 4/14 ही रहेगा। इसको हमने लिखा नहीं था क्योंकि इसका जो वो डिनोमिनेटर था सेम था। अब देखो इसमें बड़ा कौन सा है नंबर, ये नंबर हमारा सबसे बड़ा है 16/14। कौन सा नंबर बड़ा हमारा, 16/14 हमारा सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे। तो 16 बड़ा है। इसके बाद 16 के बाद हमारा कौन सा बड़ा है, 7, ठीक है। 7 के बाद हमारा 4 है, 4 के बाद हमारा 3 है, ठीक है। ये हो गया, ये तो हमको नंबर पता चलेंगे बड़े वाले, ठीक है। अब ये 16/14 है, नीचे हम लोग 14 लिख लें, यहाँ भी 14 लिख ले, यहाँ भी 14 लिख ले, यहाँ भी लिख लें, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, जो इनकी सेम वैल्यू है, जो इनकी क्या है सेम वैल्यू है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 16/14 हमारा क्या 8/7 है, और ये 7/14 क्या है हमारा 1/2 है, और 4/14 हमारा यही वाला है, ठीक है। और ये 3/14 जो है वो हमारा 3/7 है। ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है हम विद साइन लिखेंगे, ठीक है। ये तो मुझे पता चल गया, ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। किस में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि बड़ा है फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे 8/7 तो हमारा जो था एज इट इज था, और ये 1/2 हमारा क्या था, ये था -1 -2, ठीक है। ये था माइनस माइनस साइन लगे हुए थे इसमें। अब 4/14 में माइनस साइन लगे तो इसको लिखेंगे -4/-14 इज ग्रेटर देन क्या लिखेंगे 3/7, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आंसर। ये हमारे क्या आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या था, बड़ा लिखा, फिर लिखा उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग करेंगे इसी प्रकार सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे हमने बी पार्ट लिख लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारी कौन सी रेशनल नंबर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हमारा डिनोमिनेटर है किसी भी रेशनल नंबर का, तो सबसे पहले हमको उसको बनाना है, डिनोमिनेटर से नेगेटिव नंबर को हम लोग हटा लें, ठीक है। जब यहाँ पे हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 8/3, सॉरी 5 है यहाँ पे, ये क्या है 5/3, -4/8, 0/3, 1/2। ये हमारा जो है 5 है, हम अगेन लिख दे रहे हैं 5/3, -4/8, 0/3, 1/2। ये हो गया। अब हमने बताया था, अब क्या करते हैं हम लोग चेक करेंगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 3 है, 8 है, 3 है, 1, 2 है, ठीक है। तो हम लोग अब इनका लेंगे एलसीएम। अब हम डायरेक्ट करेंगे एलसीएम, आप लोग लीजिए, देख लीजिएगा। अगर समझ में ना आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। हम डायरेक्ट करेंगे, इसका एलसीएम जो आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3, 8, 2 का जो होगा वो होगा 24। क्या होगा 24। अब जितने भी रेशनल नंबर हैं इन सबके डिनोमिनेटर हमको बनाने पड़ेंगे 24, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -5/3 इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है, 8 का होगा 3 × 8, ये हो जाएगा -40/24, ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे -4/8 इक्वल टू -4 × 3/8 × 3, ये हो जाएगा -12/24। 0/3 को हम लोग ले सकते हैं 0 × 8, और यहाँ पे 3 ×
8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/24। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये 0 ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमने इसका डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब यहाँ पे क्या है 1/2, इसको लिखेंगे हम लोग 1 × 12/2 × 12, ये हो जाएगा 12/24। ठीक है, ये हो गए, ये हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। ये मेरे क्या हो गए लाइक फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, डिनोमिनेटर सबके यहाँ पे क्या है सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप आ गया हमारा कंपेयरिंग द न्यूमरेटर। ठीक है, सेकंड वाला हमने कैसे क्या बताया था, कंपेयरिंग द न्यूमरेटर। इससे हमने कंपेयर किया। अब न्यूमरेटर अभी देखेंगे कौन सा हमारा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, देखो सब जो नेगेटिव वाले होते हैं वो तो हमारे क्या होते हैं छोटे होते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले क्या होते हैं हमारे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हमारा 12 है ना, तो ये हमारा 12 नंबर बड़ा होगा। उसके बाद क्या बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा। उसके बाद क्या हो गया हमारा -12 बड़ा होगा। उसके बाद -40 होगा। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर जो हमारे बड़े हैं तो वो बड़े रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर जो हमारे बड़े हैं तो बड़े रहेंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर हैं अगर हमारे तो छोटे नंबर बड़े रहेंगे। जैसे ये नेगेटिव था 12 था तो ये नंबर बड़ा होगा देन -40 से। ठीक है, और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव में जो नंबर छोटा होगा वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम नंबर लाइन खींचते हैं, जैसे सपोज ये नंबर लाइन देखें तो यहाँ इस साइड हमारे राइट साइड में क्या होते हैं प्लस होते हैं और इस साइड में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये बीच में हमारा 0 था, तो 0 देखो किससे -1 से बड़ा है ना, तो नेगेटिव नंबर से 0 हमारा बड़ा होता है, तो इसीलिए हमने 0 को यहाँ पे -12 से बड़ा बनाया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 24, सबको लिख दे रहे हैं 24, फिर यहाँ पे 24, ये भी 24 था। ठीक है, अब हम इनकी ओरिजिनल वैल्यू लिख लेंगे जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो 12/24 ये हो जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 0/24 दिया गया है 0/3, -12/24 दिया गया है -4/8 इज ग्रेटर देन जो लास्ट में -40 दिया गया है -5/3। ये हमको लिख लिया है, लेकिन अभी भी हमारा ये क्वेश्चन वाले गिवन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ -5 नहीं है, यहाँ 5/-3 है, तो अब हम इसको ओरिजिनल में लिख लेंगे 1/2 इज ग्रेटर देन 0/3 इज ग्रेटर देन -4/8 इज ग्रेटर देन 5/-3। ये हमारा आ गया ओरिजिनल में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये डिसेंडिंग में लिखा हुआ है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो मैं कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, अभी हो गया इसका बी पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। अब इसका सी पार्ट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 5/-6 -5/8 -6/-12 -3/4। तो सबसे पहले ये था नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव कर ले रहे हैं। नेगेटिव से भी लेकर हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे तो -5/6 हो जाएगा, यहाँ पे -5/8 रहेगा। यहाँ पे दोनों ही क्या है नेगेटिव है, तो ये 6/12 लिख सकते हैं, दोनों साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ये होगा -3/4। ठीक है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हम लोग क्या करना है हमने बताया था। इसके बाद हम लोग करते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जो हमारे डिनोमिनेटर गिवन है हर एक रेशनल नंबर के, उनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा 4, 6, 8, 12 का। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 24। क्या होगा 24 होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा 24 ही निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम हर एक डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते जाएंगे। डिनोमिनेटर जो हमारा एलसीएम निकला है हर एक के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाएंगे, हमको पता चल जाएगा कि हर एक रेशनल नंबर में कितने का मल्टीप्लाई होगा। सपोज दैट 24/-6 किया तो ये जाएगा 4। यहाँ पे हमको पता चलेगा कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। इसी प्रकार से अगर हम 24/8 करते हैं तो हमको पता चलेगा कि 3 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। इसी प्रकार इसमें भी हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे -5/6 इज इक्वल टू -5 ×
4 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा -20/24। ठीक है। अब -5/8 को हम लोग लिख सकते हैं -5 × 3, 8 × 3, ये हो जाएगा -15/24 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 6/12 को कैसे लिखेंगे, 6 × 2/12 × 2, ये हो जाएगा 12/24। हमको डिनोमिनेटर सेम करने हैं सबके। यहाँ -3/4 = -3 × 6/4 × 6, ये हो जाएगा -18/24। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हर एक के डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम लोग सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, हम लोग कंपेयरिंग करेंगे न्यूमरेटर से, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सबके सेम है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं न्यूमरेटर से। तो अगर अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव हमारे कितने, 3 नंबर, तो सबसे बड़ा वाला हमारा पॉजिटिव वाला हो जाएगा, तो 12 इज ग्रेटर देन। अब नेगेटिव नंबर में हम लोग ये देखते हैं, नेगेटिव नंबर में कि हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो -15 जो है सबसे छोटा, ये बड़ा होगा। ठीक है। इसके बाद -18 होगा, इसके बाद -20 होगा। क्यों होगा, नेगेटिव नंबर में जो नंबर हमारा छोटा होता है वो नंबर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा 12/24, यहाँ पे 24, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे जो हमको गिवन है। ये तो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना था। अब 12/24 हमारा क्या है, 6/12 है, इस गेट -15/24 -5/8 है, -18/24 ये हो जाएगा -3/4, -20/24 हो जाएगा -5/6। अभी भी हमको ये क्या हुआ, अभी हमको ये जैसा हमको आंसर में गिवन था वैसा नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 6/12, ये तो हमको एज इट इज है, -5/8, ये भी जैसा हमको क्वेश्चन में गिवन दिया वैसे ही दिया गया है, -3/4, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है ऐसे ही दिया गया। ठीक है। नहीं, ये वाला जो है यहाँ दोनों साइन माइनस के, तो माइनस लगाना पड़ेगा हमको। अब -5/6, तो 5/-6 करके हमको दिया गया। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से ही लिखेंगे जैसा हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट, डी पार्ट। अब ये दिया गया है इसका डी पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे सारे ही रेशनल नंबर पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने हैं हमको यहाँ पर। ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा, हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2, 3, 5, 10 = होगा 30। इसका एलसीएम निकल के आएगा 30। ठीक है। तो अब इसको कर लिखेंगे हम लोग 9 डिवाइड बाई 10 = 9 × 3/10 × 3, ये हो जाएगा 27/30। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे 2/5 = 2 × 6, 5 × 6, ये हो जाएगा 12/30। लिखेंगे 4/3 = 4 × 10/3 × 10 = 40/30। ठीक है। अब हो जाएगा 9/2 = 9 × 15 डिवाइड बाई 2 × 15, ये हो जाएगा 135/30। अब देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है। अब हम किससे कंपेयर करेंगे, इसके न्यूमरेटर से। अब सेकेंड स्टेप आ जाएगा हमारा। ठीक है। सेकेंड स्टेप आ जाएगा, तो देखो सबसे बड़ा है क्या, सबसे बड़ा हमारा ये वाला है, 135 इज ग्रेटर देन, किससे, इसके बाद है हमारा 40 वाला, फिर इसके बाद है 27, इसके बाद है 12, यहाँ पे 30 लिख लिया मैंने। ठीक है। ये हो गया। अब जो इसके ओरिजिनल है वो हम लिख लेंगे। तो ये जो है ये है 9/2 इज ग्रेटर देन 40/30, हमारा है 4/3, ये 27 ये है हमारा 9/10, और 12/30 जो है हमारा 2/5 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 के चारों पार्ट थे यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए। और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल साइन। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के डी पार्ट मीन्स 4 पार्ट गिवन है यहाँ पे,
और हर एक में हमको ये देखना है कि कौन सा साइन यहाँ पे फिलअप होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। जो इसका पहला है -4 अपॉन -16। यहाँ पे हमको क्या करना है, ये साइन लगाना है कोई सा भी। ठीक है, यहाँ पे है -3/2। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो रेशनल नंबर गिवन है इसमें साइन कौन सा है। दोनों के ही साइन क्या है, नेगेटिव है, सेम साइन है। इसके मतलब ये जो रेशनल नंबर गिवन है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और ये वाला क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि हमने बताया था कि अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, मीन्स अपोजिट साइन के हों, तो वो रेशनल नंबर नेगेटिव होगा। यहाँ पे ये क्या नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। तो बड़ा कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। तो मीन्स ये वाला रेशनल नंबर हमारा बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो यहाँ पे ये वाला साइन लगेगा ग्रेटर का। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको बताएंगे कि हम लोग कैसे लगाएंगे साइन को। ये तो हमने बता दिया आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे लिखा है -4 अपॉन -16। ठीक है, इसको हम लोग माइनस माइनस कैंसिल कर दे, 4 बन जा 4, 4 जा, ये आ जाएगा हमारा 1/4। ये वाला रेशनल नंबर हमारा हमने सिंप्लीफाई किया तो आ गया 1/4 एंड -3/2 है। ठीक है, और कौन सा है, एंड -3/2। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होंगे तभी हम न्यूमरेटर से कंपेरिजन कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो यहाँ 4 है, 2 की टेबल में 4 आता है, तो मीन्स इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर इस वाले रेशनल नंबर में अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो क्या डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएंगे। तो 4 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा -6/4। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम किससे कंपेरिजन करेंगे, न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हमने एन से अभी यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखो 1 इज ग्रेटर देन -6, 1 इज ग्रेटर देन -6। ठीक है, और 1 की जगह हमारा क्या है, 1/4 है ना, तो ये लिख लिया। और -6 की जगह क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये वाला जो है 1/4 हमारा ग्रेटर हो गया। अब 1/4 हमारा क्या था, -4/16। हम लोग ओरिजिनल वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो -4/16 इज ग्रेटर देन, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, -3/2। तो यहाँ पे जो साइन हमने लगाया है ये वाला साइन यहाँ पे यूज होगा। अगर हम लोगों को इस सब्जेक्टिव में दिया गया है तो हम लोग इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव में है तो हम लोग डायरेक्ट ही यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि ये हमारा कौन सा है रेशनल नंबर, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, नेगेटिव वाला छोटा हो, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए पार्ट में हमारा ये वाला साइन आएगा। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। ये यहाँ पे हमने लिख लिया है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, -4/9। हमको यहाँ पे साइन लिखना है 6/-36। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर गिवन है ये भी हमारा नेगेटिव है, और जो ये वाला गिवन है ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि अपोजिट साइन है। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाए, यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो हम यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में नेगेटिव हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। तो -4/9 यहाँ पे लिखा रहना, यहाँ हो जाएगा -6/36। ठीक है, अब हमारे डिनोमिनेटर हमने कहा था सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करें, देखो 9 की टेबल में 36 आता है। ठीक है, तो अब हम एलसीएम तो मेरा 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। अब इसको इस वाले रेशनल नंबर को हमने डिनोमिनेटर को क्या बनाना, 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 9 को हम 36 से डिवाइड करें, 36 को डिवाइड करें 9 से तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो -4 × 4 अपॉन 9 × 4। ठीक है, यहाँ -6/36, ये हो जाएगा -16/36, और ये क्या है, -6/36। अब देखो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। ठीक है, अभी सेकेंड स्टेप। तो न्यूमरेटर क्या है, यहाँ -16, यहाँ -6 है। हमने बताया था कि अगर नेगेटिव नंबर है, और छोटा है तो वो बड़ा होगा। अगर नेगेटिव नंबर है वो स्मॉल है, ठीक है, तो वो हमारा बड़ा हो जाएगा।
तो यहाँ पे -6 इज ग्रेटर देन किससे, -16 से होगा। ठीक है, अब -6 के लिए हम लोग 36 लिख ले और यहाँ पे लिख लें 36। अब यहाँ पे देखो -6/36 हमारा क्या है, ये ओरिजिनल नंबर हमारा जो है, तो ये है 6/-36 है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन नीचे था। इज ग्रेटर देन किससे, ये था हमारा -4/9। ठीक है, तो ये तो हमने इस प्रकार से लिख लिया। लेकिन अगर ध्यान से देखें, जो हमको क्वेश्चन गिवन है वो हमको ये वाला नंबर पहले है, ये नंबर बाद में है। ठीक है, तो इसलिए साइन हम लोग यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, ये ग्रेटर का साइन किस साइड लगेगा, इस पे लगेगा ना। तो अब हम लोग ये वाला साइन यहाँ पे लगा देंगे। मीन्स ये ग्रेटर का साइन लगा हुआ है तो ये ग्रेटर का साइन यहाँ पे ऐसे लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला साइन यूज होगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला साइन। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट इसी प्रकार से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 3/5। ठीक है, यहाँ पे माइनस मीन्स ये पॉजिटिव रेशनल नंबर गिवन है, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर गिवन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, रेशनल नंबर तो हमारे दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अब हमको क्या सेम करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते, 3/5 ये लगा रहने देंगे और 4/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ साइन लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, 7 और 5 का हमारा एलसीएम का निकलेगा 35। 35 करने के लिए यहाँ पे 35 बनाने के लिए हम 7 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों जगह कर देंगे। ठीक है, 5 × 7 और यहाँ पे साइन बना रहने तो यहाँ 4 × 5 कर लेंगे, यहाँ 7 × 5 कर लेंगे। ये जो हमारा निकल के आ जाएगा 21/35, ये हमको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा 31। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे सेम है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बड़ा कौन सा होगा इसमें, बड़ा हमारा इसमें जो होगा 21 इज ग्रेटर देन 20 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका डिनोमिनेटर लिख ले रहे हैं, तो 21 तो मतलब ये वाला हमारा बड़ा है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर से कंपेरिजन करके फाइंड आउट कर लेते हैं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, ये वाला साइन यहाँ पे यूज होगा, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। यहाँ पे हमने इसका डी पार्ट लिख लिया है। यहाँ पे हमको दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर गिवन है। बस हमको क्या करना है, हमको एलसीएम लेके इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे हम न्यूमरेटर से कंपेरिजन कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 15 और 19 किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 15 और 19 का जो एलसीएम होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 15 × 19 = ये हो जाएगा 285। ये आ जाएगा इसका एलसीएम। क्या आ जाएगा, ये एलसीएम इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर 19 का मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, ठीक है, और यहाँ कर दे ऊपर नीचे किसका 15 कर दे, ऊपर नीचे का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। यहाँ 11 × 19 / 15 × 19, यहाँ पर ऐसे लिखा रहने दें, यहाँ 16 × 15। ठीक है, यहाँ पे 19 × 15 कर लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 × 19 जो होगा वो होगा हमारा 209, ये हो जाएगा हमारा 285। ठीक है, यहाँ पे साइन लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा 16 × 15 240 होगा। ठीक है, या और यहाँ पे 285। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग कंपेरिजन किससे करेंगे, न्यूमरेटर में हमारा कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे साइन हम लोग यूज करेंगे, ये वाला साइन यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में क्या था, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है। यहाँ पे हमारा क्या था 16 था, क्या था 16 था, इसलिए अब क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग क्या करेंगे, दोबारा आप लोगों को करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा होना चाहिए था
16, ठीक है, हमने यहाँ 6 लिख दिया। तो इसके मतलब अभी आप लोग, वैसे तो ये ठीक है, अगर हम इसको देख के चलते हैं हमारा आंसर ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसको दोबारा करके दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि बी पार्ट में यहाँ पे 16 है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने 6 लिख दिया था, और यहाँ पे माइनस साइन भी है, ठीक है, साथ में। तो ये है। तो अब हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 4 का ऊपर नीचे, तो -4 × 4 अपॉन 9 × 4, यहाँ पे 16 अपॉन -36, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख रहे थे, -16 अपॉन 36, यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -16 अपॉन 36, अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों क्या हैं, ये भी हमारा -16 अपॉन 36 है, ये भी -16 और 36, तो दोनों क्या इक्वल है ना। तो जो दोनों इक्वल हैं तो इसमें साइन हमारा कौन सा आ जाएगा, इक्वल वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा यहाँ पे इक्वल साइन का, ठीक है। वहाँ पे गड़बड़ हो गया था, अगर हम वहाँ पे 6 डिनोमिनेटर के हिसाब से देखें तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है वहाँ पे, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में आपके गिवन है 16, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा करके यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके ए पार्ट को लिया 3/13, ठीक है। इसको समझने से पहले आप लोगों को हम समझा रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर हमारा P/Q हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होता है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इस फॉर्म में लिखी हुई है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा इसका, P/Q ही आएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट हमारे पास -P/Q लिखा हुआ है और हमको इसका फाइंड आउट करना एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, P/Q आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर लिखा हुआ है P/-Q तो भी आंसर क्या आएगा, P/Q। मीन्स कहने का मतलब ये है, अंदर हमारे कुछ भी साइन हो, चाहे दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारा वैसे भी नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये भी है इस प्रकार से कि अपोजिट साइन के भी है और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई रेशनल नंबर है, तो जब उसको हम लोग लिखेंगे बाहर तो वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव बन के ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, तभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हम लोग करेंगे 3/13 को। इसमें तो देखो दोनों ही पॉजिटिव है, हमारा 3 भी पॉजिटिव 13 भी पॉजिटिव, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, दोनों पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/13 ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट, लिख लिया इसका बी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर नेगेटिव है और हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -5, ये लिख लिया हमने, ठीक है। ये 16 है। तो हमने बताया था अभी कि हमारा क्या है, अगर एब्सोल्यूट के अंदर है, अगर मॉड, इसको मॉड ही बोलते हैं, ठीक है। अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर जब हम उसको बाहर लिखेंगे, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, 5/16 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमने यहाँ पे सी पार्ट भी लिख लिया था, इसको भी अगर इसको मॉड के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 2/11 आएगी। इसी प्रकार से हमने डी पार्ट भी पहले से लिख लिया था, यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो माइनस हो तो माइनस, ये तो हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे -7/-5, तो ये क्या हो जाएगा, 7/5, ये आंसर होगा इसका और ये आंसर होगा इसका। अब हम लोग करेंगे इसका ई पार्ट। अब यहाँ पे ई पार्ट लिखा है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, 19/23, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 19/23, ठीक है। नेगेटिव, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे एक नेगेटिव हो, आंसर हमेशा हमारा इसमें क्या होता है, पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है, रिया लिव्स 4/5 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल एंड अनम लिव्स 3/4 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल, ठीक है। हु लिव्स फार्दर फ्रॉम स्कूल, यहाँ कहा गया जो रिया है वो स्कूल से
4/5 km दूर रहती है, ठीक है। और जो अनम है वो स्कूल से 3/4 km दूर रहता है। तो उन्होंने इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन स्कूल से ज़्यादा दूर रहता है, कि जिसका घर स्कूल से ज़्यादा दूर, ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये इसको अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था वही हमने लिख लिया। रिया लिव्स अवे फ्रॉम स्कूल से 4/5 km, अमन लिव्स अवे फ्रॉम स्कूल 3/4 km, ठीक है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि स्कूल से किसका घर ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4/5 एंड 3/4, हम लोग सबसे पहले करेंगे डिनोमिनेटर को सेम। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एज ए लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, बी कन्वर्ट 4/5 एंड 3/4 को कन्वर्ट, ठीक है, 3/4 को एज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 4/5 एंड 3/4 के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स दैट इनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5,4 का क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20, ठीक है। 20 आ गया। अब हमको 20 बनाने हैं दोनों के, तो अब इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें 4 × 4 5 × 4 = हो जाएगा 16/20, कोमा इसको करेंगे 3 × 5 अपॉन 4 × 5, ये हो जाएगा 15/20, ठीक है। अब हमने कहा था कि जब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाते हैं तो हम कंपेयरिंग करते हैं न्यूमरेटर से। अब हमारा क्या स्टेप आएगा, हम कंपेयरिंग करेंगे न्यूमरेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कंपेयरिंग द न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन बड़ा है हमारा, 16 और 15 दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो बड़ा कौन सा होगा हमारा, 16/20 इज ग्रेटर देन 15/20 से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमको ये पता है, ठीक है, कि जो नंबर हमारा पॉजिटिव में है वो अगर बड़ा है, ठीक है, तो वही वाला हमारा जो रेशनल नंबर होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो वही वाला हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसके मतलब क्या हुआ, ये वाला हमारा क्या हो गया, नंबर बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया। तो 16/20 का अब ओरिजिनल हमारा क्या है, ये था हमारा 4/5, ठीक है, इज ग्रेटर देन किससे, 3/4 से। अब हमने ओरिजिनल जो वैल्यू गिवन थी वो उससे हमने कंपेरिजन कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखो 4/5 हमारा है किसका, रिया का। तो ये नंबर हमारा बड़ा है, मीन्स ये रिया की जो डिस्टेंस है स्कूल से वो ज़्यादा है, एंड अमन की जो स्कूल से डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे इट्स मीन्स रिया लिव्स फार्दर, ठीक है, फ्रॉम स्कूल। यही तो कहा गया था, यही पूछा गया था कि कौन दूर रहता है, तो कौन रहता है दूर, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया रिया, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया, रिया, हाँ रिया, ठीक है। अगर कभी ये पूछा जाए, यहाँ तो इतना ही पूछा गया कि कौन दूर रहता है, अब पूछा जाए कितनी दूर रहता है, कितनी डिस्टेंस पे, मतलब कितनी डिस्टेंस उसकी ज़्यादा है अमन से, ठीक है। रिया की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है स्कूल की अमन से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस आने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा कि इतनी डिस्टेंस ज़्यादा है रिया की। तो इसको भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब पूछा जाए कभी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, ठीक है, किसकी डिस्टेंस ही तो निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ रिया
डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ रिया एंड अमन। तो क्या करेंगे हम लोग, 16/20 माइनस कर देंगे 15/20, क्या आ जाएगा 1/20 km, 1/20 km ज़्यादा है, ठीक है। तो रिया लिव्स फार्दर देन अमन बाई 1/2 किलोमीटर, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे आंसर भी, ठीक है। तो ये हमको पता चला कि कितनी दूर रहती है, 120 किलोमीटर दूर रहती है, किससे रहती है, अनम के घर से, ठीक है। ये एक आंसर आ गया हमारा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये हमारा क्या क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, हमने समझा दिया कि अगर हमसे पूछा जाए कि इतनी डिस्टेंस पे है तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या, हाउ डज रिप्रेजेंटिंग -2/3 ऑन ए नंबर लाइन डिफर फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग 2/3। वो कह रहे हैं हाउ डज रिप्रेजेंटिंग, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे -2/3 को ऑन ए नंबर लाइन पे जो डिफर है फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग 2/3। यहाँ पे देखो -2/3 ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये 2/3 ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि जो -2/3 है वो 0 से हमारा कम है, जो -2/3 है वो 0 से हमारा कम है और 2/3 हमारा 0 से ज़्यादा है। तो अब इसको हम लोग ऐसे अगर लिखते हैं कि 2/3 इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। एंड -2/3 इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर, हम दोनों को लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को, ठीक है। और जो 2/3 है, 2/3 जो है हमारा वो लेस देन 1 है, 2/3 इज लेस देन 1 मीन्स ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 2/3 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, इसके मतलब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे ऐसे लिख दें 2/3 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, इस प्रकार से हो गया 2/3 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। इसके मतलब 2/3 हमारा 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में ही हमारा 2/3 आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, ठीक है। किसको, इसको अब देखें, ये है -2/3 है, ये 0 से तो हमारा छोटा है, 0 से तो हमारा ये क्या है, छोटा है। ये जो नंबर है -2/3 ये 0 से तो क्या है, छोटा है, मीन 0 इससे बड़ा है। और ये बड़ा किससे है, -1 से ये नंबर बड़ा है, -1 से ये नंबर बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, ठीक है। इसके मतलब कि ये जो -2/3 लाइज करेगा -1 एंड 0 के बीच में, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, देखो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो हमसे नंबर कहा गया है 2/3 में डिनोमिनेटर क्या है, 2/3 में डिनोमिनेटर हमारा 3 है। इसके मतलब जो नंबर 0 से 1 के बीच में 1 नंबर को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, किसमें 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे और उसमें से हम लोग पॉजिटिव साइड में 2/3 ले लेंगे और नेगेटिव साइड में भी 2 ले लेंगे, हम लोग वो हो जाएगा -2/3। तो देखो इसको अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि सपोज हमने ये लाइन खींची, ठीक है, हम यहाँ पे नाप के नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आप लोग को समझा दे रहे हैं। ये है कोई लाइन, ठीक है, ये नंबर हमारा बीच का है 0, 0 के राइट साइड में जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, लेफ्ट साइड में जो नंबर होंगे वो नेगेटिव में आएंगे। ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है, इस साइड नंबर पॉजिटिव, इस साइड नंबर नेगेटिव, ठीक है, 0। अब यहाँ सपोज यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्या है ये 1, तो हमने कहा था इसके बीच में मतलब ये 1 है हमारा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, जिससे कि इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 पार्ट डिवाइड कर लिया, एक ये है, एक 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक है। अब हमको लेना क्या 2/3, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 1/3 ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 2/3। तो 2/3 जो नंबर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा,
कहाँ पे, इस जगह पे रिप्रेजेंट होगा 2/3, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ सपोज दैट यहाँ पे नंबर है -1, इसको भी डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, तो 1 तो ये हो ही गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, जैसे ये पूरा 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है ये वाला, ये होता है -1/3, ये वाला नंबर क्या हो गया, ये वाला नंबर होगा -2/3, ठीक है। तो ये वाला नंबर हमारा रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 0 के राइट साइड में हमारा रिप्रेजेंट करेगा 2/3 एंड 0 के लेफ्ट साइड में हमारा रिप्रेजेंट करेगा -2/3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे, आंसर लिख दे यहाँ पे, -2/3 लाइज लेफ्ट साइड ऑफ 0 के, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ 0 के, एंड 2/3 लाइज राइट साइड ऑफ 0 के, ठीक है। ये इसका हो जाएगा आंसर। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमने आप लोगों को यहाँ पे बता ही दिया है, और क्यों होगा वो हमने आप लोगों को ऊपर समझा दिया है कि कैसे लाई करेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज थी 3.1 के यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, हम उसको वहाँ पे समझा देंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दे एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है।